स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास त्वाञ्जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मो दधिन लघुतरन्त्यधिलाघवेन चिंत्यो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। क्या सुंदर काव्य है। इसका अर्थ अपन देखते हैं, पहले पाठ कर लो। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास त्वाञ्जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मोदधिन लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतान्यदि वा प्रभावः। हे स्वामिन, संबोधन है। अनल्प गरिमाणम त्वाम प्रपन्नाः जंतवः त्वाम हृदये दधाना अपि अहो कथम जन्मो दधिम लघुतरंती अतिलाघवेन। बहुत सुंदर है। आचार्य कहते हैं कि हे स्वामिन, कुमुद चंद्र आचार्य पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु, हे पार्श्वनाथ स्वामिन, अनल्प गरिमाण, अल्प गरिमाण यानी कम वजन वाले, और अनल्प गरिमाण यानी अत्यंत वजनदार, त्वाम आपको, प्रपन्ना प्राप्त करने वाले, जिन्होंने प्राप्त किया है आपको, यानी पार्श्वनाथ भगवान को जिन भक्तों ने प्राप्त कर लिया, जिन जीवों ने प्राप्त किया, वे जंतवः, वे प्राणी, हृदय दधाना, आपको हृदय में धारण करते हुए, अहो आश्चर्य की बात है कि अति लाघव नहीं, इतने हल्के हो जाते हैं कि लघु जन्मो दधिम तरंती, बहुत फटाफट जल्दी जल्दी संसार सागर को तैर कर उस तरफ निकल जाते हैं। बोले यानी आप सबसे भारी, अनल्प गरिमाणम, अत्यंत गरिमा वाले, अत्यंत वजनदार आप, लेकिन आपको हृदय में धारण करने वाले इतने हल्के हो जाते हैं कि वो संसार सागर को फटाफट पार कर जाते हैं, बड़ी जल्दी, लघु यानी बहुत शीघ्र पार कर जाते हैं। ये कैसे होता होगा? कथम, अहो आश्चर्य की बात है कि ये कैसे होता होगा। फिर नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं आखिरी में? यदि वा, अथवा सीधा यही समझो कि वे इन बातों पर हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, कि भगवान की महिमा ही महान होती है। महताम प्रभाव हंत न चिंत्यो, महापुरुषों का जो आश्चर्यकारी प्रभाव होता है उस पर हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए। हो जाता है, काम होने से मतलब है, बस कैसे होता है ये छोड़ो, भगवान को हृदय में धारण करो। भगवान सबसे महान है, सबसे विशाल है, सबसे भारी है, उनको हृदय में धारण करो, अपन हल्के हो जाएंगे। अपन हल्के हो जाएंगे तो फटाफट संसार सागर पार हो जाएगा, और फिर बस कैसे होगा इसके बारे में अपने को विचार नहीं करना, बस पार होना है, इससे मतलब है। एक बार और इसका पाठ कर लो। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास त्वाञ्जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः जन्मोदधिन लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। क्या सुंदर काव्य थे तीनों काव्य। 10वें काव्य में क्या कहा कि आप संसारी जीवों को कैसे तारने वाले हो, क्योंकि संसारी जीव ही जब तैरते हैं संसार को, तब वो आपको अपने अंदर बैठाल करके तैरते हैं। तो नाव बैठने वाले को तारती है या बैठने वाला नाव को तारता है?
नाव तारती है बैठने वाले को। तो फिर वो संसार से तैरने वाले लोग आपको अपने अंदर बैठाल कर, हृदय में बैठाल करके संसार तैर रहे हैं, तो फिर आप तारने वाले कैसे हो सकते हो? फिर आगे क्या कहा कि जो चमड़े का एक कोई उपकरण होता है, उसके अंदर हवा भर दो तो वो पानी में तैरती है, वो वस्तु धृति। तो कैसे तैरती है वो? तो उसका समाधान यही है कि अंदर हवा है इसलिए तैरती। इसी प्रकार संसार जीव, संसार समुद्र कैसे तैरते हैं? हृदय में आप है इसलिए तैरते हैं, इसलिए आप उन जीवों को संसार से तारने वाले हो। फिर उसके बाद वाले काव्य में कहा क्या कि हरिहर आदि भी जिसके आगे परास्त हो गए, प्रभाव शून्य हो गए, उस कामदेव को आपने क्षण मात्र में नष्ट कर दिया। जैसे बारिश का पानी अग्नि को बुझा देता है, बड़वानल को भी दावानल को बुझा देता है। बड़वानल अलग चीज, लेकिन बड़वानल के आगे वो पानी परास्त होता है। यानी पूरे समुद्र का पानी वो नीचे की आग को बुझा नहीं सकता। इसी प्रकार कामदेव का पूरा बल जिनेंद्र भगवान पर कार्यकारी नहीं होता, जिनेंद्र भगवान उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अंतिम काव्य में कहा था कि हे भगवान, आप सबसे भारी हैं। अब गुणों की अपेक्षा से भारी है, वजन की अपेक्षा से चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अलंकार है कि आप इतने भारी हैं, आपकी शरण को प्राप्त करने वाले आपको हृदय में धारण कर लेते हैं। और हृदय में धारण करने से क्या होता है? एक बड़ा चमत्कार होता है कि भारी होते हुए भी आपको जब हृदय में धारण करते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। आप तो भारी रहते हैं, लेकिन जो आपको हृदय में धारण करते हैं वो इतने हल्के हो जाते हैं कि संसार सागर को फटाफट पार कर जाते हैं। ये कैसे होता है? तो उसका तो यही है एक समाधान कि भाई महापुरुषों की जो महिमा होती है, उनका जो प्रभाव होता है, वो अपनी समझ में नहीं आ सकता। बस ऐसे होता है, वो काम होता है, बस उससे मतलब है। इसके बाद 13वां काव्य है। ये 13वां काव्य अपने आचार्य श्री के एक गुरु भाई हुए हैं, विवेक सागर महाराज। उन्होंने दीक्षाएं दी थी कुछ आर्यिकाओं को, तो उनमें एक विशालमती माता जी कहलाती थी, आर्यिका विशालमती जी। उन्होंने शील मंजूषा नाम की एक पुस्तक तैयार की हुई है। उनको ये प्रिय था ये काव्य। अभी तो वो नहीं है, 45 वर्ष की उम्र में उनकी आयु पूर्ण हो गई थी, कुछ स्वास्थ्य में ऐसी बात आ गई थी। उनको ये काव्य बहुत प्रिय था। देखिए, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो, प्रथमन्निरस्तो, अनुस्वार का उच्चारण न जैसा। दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराह, प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किम हिमानि। अच्छा, किम हिमानि माने प्रश्न है एक प्रकार का। अब पाठ ज्यादा कठिन नहीं होगा, फिर भी एक बार उच्चारण सुन लो। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल, अंक जैसा उच्चारण, कथं किल कर्म चौराह प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि।
पाठ फिर से करना पड़ेगा। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तु ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किंहिमानि। बहुत ही सुंदर काव्य है। वैसे असुंदर तो है ही नहीं इसमें कोई काव्य सारे सुंदर है। विभो, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि त्वया क्रोध प्रथमन निरस्त। देखो, जब आपने कर्मों का क्षय किया तो सबसे पहले क्रोध को नष्ट कर डाला। गुणस्थानों का जो क्रम होता है ना, तो 8वें गुणस्थान में तो वो प्रक्रिया चालू रहती है। 9वें गुणस्थान में क्रोध को नष्ट करते हैं। पहले कषायों में क्रोध, मान, माया, लोभ में सबसे पहले क्रोध का नाश होता है, फिर मान, फिर माया, फिर बादर लोभ नष्ट हो जाता है 9वें गुणस्थान में। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का क्षय होता है। तो कर्मों के क्षय में जो क्रम बताया है उसमें, हे भगवान, यदि आपने पहले ही क्रोध को नष्ट कर दिया तो तदा वद, तब ये बताओ कि कर्म चौरा किल कथम ध्वस्ता, फिर बाकी बचे हुए जो कर्म रूपी चोर थे उनको आपने कैसे ध्वस्त किया। यानी क्रोध ही पहले समाप्त कर दिया तो बिना गुस्से के आपने बाकी को कैसे मारा, बोले समझ में नहीं आई बात। जब गुस्सा आता है तभी तो मारते हैं किसी को। यहां आचार्य कुमुदचंद स्वामी भगवान पार्श्वनाथ से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आपने क्रोध को तो पहले नष्ट कर दिया, अब बिना क्रोध के बाकी कर्मों को कैसे नष्ट किया। क्रोध हो तभी तो किसी का नाश हो सकता है। बिना क्रोध के आपने बाकी कर्मों का नाश किया कैसे, ये बताओ। वध यानी आप ही बताओ, हम और किसी से नहीं पूछने वाले, आप ही बताओ हमें। फिर इसके बाद यदि वाह दृष्टांत देते हैं कि ठीक है भगवान, अब थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आ रहा है। कभी कभी प्रश्न पूछते ही साथ उत्तर झलकने लगता है दिमाग में कि अरे हाँ, इसका ये उत्तर हो सकता है। पूछा तो है मैंने प्रश्न, लेकिन इसका ये जवाब हो सकता है। ऐसा कई बार होता है। यदि वाह अमुत्र विपिनानी, अमुत्र यानी शहर के बाहर जो जंगल वगैरह होते हैं। विपिन का अर्थ जंगल है। कैसे होते हैं? नीले द्रुमाणी, बिल्कुल हरे भरे, बिल्कुल पेड़ जिसमें खड़े हैं, ऐसे जंगल। लोके, इस लोक में वो सारे जंगल। शिशिरापि, शिशिर ऋतु में। हिमानी, महत हिमम हिमानी। हिमानी का अर्थ होता है जो बर्फ से भी शीतल हो, उसको हिमानी बोलते हैं। महत हिम, खूब ज्यादा बर्फ गिर जाए तो ठंड पड़ती है ज्यादा, वैसी ठंडक। एक बार साइबेरिया से एक विद्यार्थी आया था पढ़ने के लिए, जैन दर्शन का अध्ययन करना चाहता था यहाँ हिंदुस्तान में। सेर्गी उसका नाम था। वो बता रहा था कि वहां पर हमेशा माइनस में रहता है टेम्परेचर, इतनी ठंड रहती है। और गर्म पानी ऐसे फेंको बाहर तो नीचे बर्फ गिरती है, पानी नहीं गिरता। खिड़की के बाहर हाथ निकाल दो तो वो हाथ हमेशा के लिए खराब हो जाता है। पूरा खून जम करके -0 से नीचे टेम्परेचर, -18 और माइनस बहुत नीचे तक के चला जाता है टेम्परेचर। इतनी ठंड। तो इतनी ठंड में साइबेरिया में लगभग 8-9 महीने तक बर्फ ही बर्फ रहती है। और 4 महीने तक जो गर्मी आती है उसमें थोड़ी बर्फ पिघल जाती है तो थोड़ी बहुत चहल पहल होती है। इतनी कड़ाके की ठंड वहां पड़ती है। यहां आचार्य कहते हैं कि ऐसी कड़ाके की ठंड जब पड़ती है तब वह ठंड भी
विपिनानि प्लोषयति, प्लोषति, जंगलों को जला डालती है। क्या? इसको बोलते हैं पाला पड़ना। जब वो पाला पड़ता है तब जंगल जल जाते हैं, उसको जलना ही बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि उस ठंड में भी जलाने की क्षमता होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाएगा। उसको ड्राई आइस बोलते हैं, क्योंकि पिघल करके उससे पानी नहीं निकलने वाला, वो सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बर्फ होता है, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। लेकिन वो अगर हाथ को टच हो जाए तो हाथ कट जाता है, वो बर्फ से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो बना हुआ बर्फ, उससे हाथ कट जाता है। ड्राई आइस मतलब जो ठंडी चीजें हैं वो नुकसान नहीं करती ऐसा नहीं समझना। आपने क्रोध नष्ट कर दिया तो गर्मी तो समाप्त हो गई, लेकिन अब इतनी ठंडक आ गई कि उस ठंडक से बाकी कर्म सारे के सारे समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। कहने का मतलब यह हुआ कि क्रोध को आपने पहले नष्ट किया, लेकिन बाकी कर्मों को क्रोध के बिना कैसे नष्ट किया? तो शांति से नष्ट कर दिया। उस शांति में इतनी ठंडक थी कि उस ठंडक से भी, जैसे जब बहुत बर्फ गिरती है तो जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। और मूलाचार में एक गाथा आती है कि वो मुनि महाराज शीतकाल में कैसी तपस्या करते हैं। तो उसमें एक बहुत सुंदर गाथा है, हेमंते धिदिमंता सहन्ति ते हिमरयम परम घोरम अंगेसु निवडमाणा नलिनी दल विनाशयम सीयम। हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु जो होती है बहुत शीतल, जब बर्फ गिरती है, जिस ऋतु के अंत में बर्फ गिरती है उसको हेमंत ऋतु बोलते हैं। उस हेमंत ऋतु में सहन्ति ते हिमरयम परम घोरम, अत्यंत भयंकर जो हिमपात है उसको वो साधु कहीं पर ध्यानस्थ होकर कायोत्सर्ग में स्थित होकर के सहन कर लेते हैं। अंगेसु निवडमाणा, शरीर को छोड़कर कायोत्सर्ग में वो उस बर्फ की वेदना को सहन करते हैं। और कितनी ठंड पड़ती है उस समय, नलिनी दल विनाशयम सीयम, कि कमल सरोवरों में जो कमल होते हैं उनके पौधे जल करके नष्ट हो जाते हैं, इतनी ठंड पड़ रही। फिर वो तो जमीन में से वापस अंकुर निकलते हैं जब वापस मौसम थोड़ा गर्म होता है, और फिर नए पौधे आ जाते हैं। लेकिन वो जो कमल के पौधे थे पुराने, वो सब उस ठंड में समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ठंड भी जलाती है। इसी प्रकार भगवान क्रोध रहित होकर के भी कर्मों को नष्ट करने में समर्थ हो गए थे। तो इसलिए अपने को भी इससे एक सबक लेना चाहिए कि हर काम गर्मी से नहीं, कुछ काम ठंडक से भी हो जाते हैं। इसके आगे वाला काव्य है, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेशयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदन ननु कर्णिकायाः। त्वां योगिनो, संयम जैसा अनुस्वार का उच्चारण होगा, त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेशयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे पूतस्य निर्मल रुचेर यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदन ननु कर्णिकायाः। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेशयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे
पूतस्य निर्मल रुचिर्यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदन ननु कर्णिकायाः। फिर से इसको दोहरा लीजिए। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदन ननु कर्णिकायाः। हे जिन योगिनः त्वाम अन्वेषयन्ति, योगी लोग आपकी खोज करते हैं। कहां पर खोज करते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि सदा हमेशा हृदयाम्बुज कोश देशे, हृदय रूपी कमल के कोश देश में। कोश देश का अर्थ होता है कमल का सबसे मध्य भाग, जिसको कर्णिका कहते हैं। उस अपने हृदय कमल की कर्णिका में अर्थात एकदम भीतरी भाग में योगी जन आपका अन्वेषण करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। कैसे हैं आप? परमात्म रूपम, परमात्म रूप है। आप अंतरात्मा या बहिरात्मा नहीं है, आप क्या है? परमात्मा। तो परमात्म रूप आपका योगी जन अपने हृदय के भीतर वाले भाग में ध्यान करते हैं। यदि वाह एक दृष्टांत दे रहे हैं। ननु निश्चित ही पूतस्य निर्मल रुचेः अक्षस्य, पूत यानी पवित्र, निर्मल रुचि का अर्थ होता है स्वच्छ कांति वाले। अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है कमलगट्टा। कमलगट्टा को यहां आप लोग क्या बोलते हैं? कमल का जो बीज रहता है ना, कमल काकड़ी। अच्छा, तो वो पवित्र होती है। कमल काकड़ी, कमल गट्टा पवित्र है पूतस्य, और निर्मल रुचि है, उसकी चमक भी स्वच्छ होती है। अच्छा वाला कमल गट्टा ले लो तो अच्छी स्वच्छ चमक वाला होता है वो। उस अक्षस्य, अक्ष का यानी कमल गट्टे का, कर्णिकाया अन्यत किन संभव पदम, क्या उस कमल के सबसे बीच वाले भाग के अलावा कोई संभव पद यानी उत्पत्ति स्थान हो सकता है? कमल गट्टा कमल के बीच में न उत्पन्न होकर कहीं और हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार भगवान का ध्यान अपने हृदय के भीतर ही हो सकता है, कहीं बाहर नहीं हो सकता। एक से एक काव्य है इसमें, और दृष्टांत भी कितने सुंदर है। कैसा भंडार होगा भगवान आचार्य कुमुदचंद स्वामी के पास दृष्टांतों का। तो 15वां काव्य देखिए। ध्यानात् जिनेश भवतो भविनः क्षणेन
देहम विहाय परमात्म दशाम व्रजंती तीव्रा नलादुपल भाव मपास्य लोके चामी करत्वमचिरादिव धातु भेदाः ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदाः हे जिनेश। सब संबोधन अलग अलग चलते रहते हैं। तो 12वें काव्य में स्वामिन संबोधन था, 13वें में विभो था और 14वें में जिन। ये संबोधन हम पहले इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करते हैं संबोधन की तरफ कि आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जो स्तुति कर रहे हैं वो सीधे भगवान को संबोधित करते हुए ही कर रहे हैं। तो अपना भी ध्यान जाना चाहिए कि भगवान की तरफ ही लक्ष्य है। तो हे जिनेश, जिनेश जिनों के ईश, ईश यानी प्रमुख। तो जितने केवल ज्ञानी हैं उनमें मुख्यता किनकी होती है? तीर्थंकरों की। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान को जिनेश कह रहे हैं। तो हे जिनेश, भविनः, भविनः मतलब भवो विद्यते येषान्ते भविनः, जिनका संसार अभी चल रहा है, जो संसारी जीव हैं उनको भविक जन, भवि जन कहते हैं, संसारी। तो संसारी प्राणी ध्यानात्, ये जो पिछले काव्य में क्या कहा था? अन्वेषयन्ति, अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते ना, तो उस ध्यान का परिणाम क्या निकलता है? तो हे भगवान, हे जिनेश, ध्यान से, भवतो ध्यानात्, अब देखिए आपके ध्यान से वे संसारी प्राणी क्षणेन, क्षण मात्र में देहम विहाय, शरीर छोड़कर परमात्म दशाम व्रजंती, परमात्म दशा को, परमात्म अवस्था को, सिद्ध पर्याय को व्रजंती, प्राप्त कर लेते हैं। यानी ध्यान का इतना जबरदस्त फल होता है कि ध्यान से ही संसारी जीव सिद्ध पद को प्राप्त करता है। फिर दृष्टांत दे रहे हैं कि लोके, इस लोक में धातु भेदाः, इव यानी जिस प्रकार, धातु भेदाः, धातु भेद कहते हैं कच्ची धातु को। कच्ची धातु को अगर पकाओ और उसमें से शोधन, शुद्धिकरण करो तो फिर शुद्ध धातु बाहर आती है। तो जिस प्रकार धातु भेदाः तीव्रा नलात्, तीव्र अनल यानी अग्नि के कारण, उपल भावम अपास्य, अपने पत्थर भाव को, पत्थर पर्याय को, अपनी पत्थर अवस्था को अपास्य छोड़ करके अचिरात चामी करत्वम व्रजंती, जल्दी ही चामी करत्व अर्थात स्वर्ण पर्याय को व्रजंती प्राप्त हो जाते हैं। कच्ची धातुएं हैं, बहुत सारे पत्थर के खंड ला करके रखे हैं, अब उनको तीव्र अग्नि का संस्कार दिया जाए तो फिर जितना अशुद्धि है वो सब पृथक हो जाएगी और शुद्ध सुवर्ण पर्याय को वो प्राप्त हो जाएंगे। बस इसी प्रकार अब दुनिया भर के संकल्प विकल्पों को छोड़कर अपने हृदय में जो पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हैं वो इस शरीर आदि अशुद्धियों को छोड़ करके कर्म, नोकर्म आदि को, उस सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। कितना सुंदर दृष्टांत है कि कच्ची धातु को अग्नि का समागम मिल जाए तो फिर वो शुद्ध धातु बन जाती है। उसी प्रकार एक संसारी प्राणी को भगवान के ध्यान का समागम मिल जाए तो फिर कर्म, नोकर्म से छुटकारा प्राप्त कर, अशुद्धियों से छूट कर वो सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेता है।
तीनों काव्यों का एक बार पाठ कर लेते हैं। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किंहिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्यदि वा किमन्य दक्षस्य संभवपदन्ननुकर्णिकायाः